नमस्कार दोस्तों, भोजन टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो जातक कथा के ऊपर निर्धारित है। एक जंगल था और उस जंगल में एक बेल का पेड़ और एक ताड़ का पेड़ था। बेल के पेड़ के नीचे खरगोश रहता था। खरगोश खुशी खुशी वहां रहता था, बहुत दिन से वहां रहता था और बहुत खुशहाल रहता था। एक दिन की बात है कि वो बड़ा बेल का फल उस ताड़ के पत्तों पर गिरा। तो बहुत आवाज आई धमाक से। जब ये आवाज आई तो खरगोश को लगा कि धरती पलट रही है और वो तेज वेग से भागा। जब वो तेज वेग से भागा तो रास्ते में हाथी मिला। बोले क्यों भाग रहे हो? बोले धरती उलट रही है। हाथी भी उसके साथ भागा और आगे गए तो बाघ मिला। बाघ बोला क्यों भाग रहे हो? बोले धरती पलट रही है। बाघ भी उसके उन लोगों के साथ तेज से भागा। आगे गए तो भेड़ मिला। भेड़ पूछा क्यों भाग रहे हो? बोले धरती पलट रही है, भागो। ऐसे करके सभी जानवर सुनते गए और भागते गए। भागते भागते रास्ते में जब शेर ने देखा कि सब एक तरफ भाग रहे हैं और बहुत जोर शोर से भाग रहे हैं तो शेर दहाड़ मार के पूछा। थोड़ा शेर का डर भी रहा। लोग शांत हुए। बोले क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? लोगों ने कहा, सबने कहा कि धरती पलट रही है। बोले कि धरती पलटते हुए देखा? तो बाघ ने कहा मैंने नहीं देखा, भेड़ ने देखा। तो भेड़ ने कहा मैंने नहीं देखा, हाथी ने देखा। हाथी ने कहा मैंने नहीं देखा, ये खरगोश ने देखा। तो खरगोश से पूछा क्या तुमने धरती पलटते हुए देखा? तो खरगोश ने कहा हाँ। बोले कहाँ पलटे, चलो दिखाओ। खरगोश डर से भय से आगे जाने को तैयार नहीं। तो शेर ने कहा कि चलो मेरे साथ, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, मुझे बस दिखाओ वो जगह जहाँ धरती पलट रही। तो डरते डरते खरगोश शेर के साथ उस जगह पे पहुंचा जहां वो रहता था। बोले यहाँ से आवाज आई थी और धरती पलटने की, बहुत तेज से धमाके की आवाज आई थी। जब शेर ने अवलोकन किया, देखा कि वो बेल का वृक्ष बड़ा सा, उसके बगल ताड़ के पेड़ ढेर सारे और ताड़ की पत्तियां, कटीली पत्तियां नीचे जमीन पे गिरी हुई हैं और उस पे एक बेल का फल गिरा हुआ है। तो शेर समझ गया कि ये जो फल है, इसके गिरने से जो आवाज आई है, उस आवाज की डर से खरगोश को ये लगा कि धरती पलट गई। तो असली बात जानकर सभी जानवर ये समझे कि नहीं, धरती नहीं पलट रही है, बल्कि जो है ये बेल का फल गिरा है। तो सभी जो है डर से दूर हो गए, डरे नहीं और अपने अपने घर वापस चले गए। इस बात पर शेर ने शंका दूर करते हुए एक संदेश दिया। वो शब्द मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर उसका हिंदी समझाती हूँ। वो संदेश दिया, अप तत्वा पद विज्राण परघो सानुसरिणु परपाद परमाबाला ते होंति परिपत्या एच शीलेन संपन्या पचु पस्वे रता अर्ता वीरता धीरा ना होंत परिपत्या। इसका मतलब यह है कि दूसरों की बात सुनकर वैसा ही करने वाला स्वयं को ज्ञानी ना माने। दूसरों का विश्वास करने वाला परम प्रमादी होता है। जो सदाचारी होता है वो प्रज्ञा के द्वारा चित्ताग्नि होकर शांत मन में रत होता है, यानी शांति से अपने दिमाग में सोचता है, अपने पाप कर्मों से दूर होता है। जो विरत रहते हैं, जो अपने पाप कर्मों से दूर रहते हैं, वो धीरजन दूसरों का अंधानुकरण, मतलब दूसरों के साथ आंख बंद करके चलने वाले नहीं होते हैं, बल्कि अपने ज्ञान का प्रयोग करने वाले होते हैं। इस जातक कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का भी अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि बातों को जानना चाहिए, परखना चाहिए, समझना चाहिए, फिर समाधान ढूंढ करके लोगों को समझाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये कथा आप लोग को समझ में आएगी और आप लोगों तक इस कथा को पहुंचाएंगे। आप लोग भोजन टॉक चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, यह अपील और निवेदन है मेरा आप सभी से। सभी को धन्यवाद। अगली जातक कथा में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।